नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीलू कुमारी मेघवाल है। कैसे हो आप सब। आज हम पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण पढ़ा था, उसके बाद हमने धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा था। आज हम उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रति धर्म सुधार आंदोलन आया, उसके बाद किस प्रकार 30 वर्षीय युद्ध हुआ और किस प्रकार से वेस्टफेलिया की संधि ने उसे समाप्त किया, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ पंक्तियां आप सबके लिए कि खुद को निकाल कर पिंजड़े से खुली हवा में उड़ने दो, जितना दिखता है आंखों से ये दुनिया उससे भी बड़ी है। इसके साथ ही आइए आज का हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो प्रथम टॉपिक रहेगा वह है प्रति धर्म सुधार आंदोलन। तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या था? तो जिस प्रकार जो यूरोप था, यूरोप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के अंतर्गत जो उनकी सफलता को देखा तो कैथोलिक जो धर्म के लोग थे उनको बड़ा आघात हुआ कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने उनकी सारी पूरी चर्च व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, वह एक विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया। तो यह सोचकर प्रति धर्म सुधार आंदोलन आया। प्रति धर्म सुधार आंदोलन ने जो कुछ निष्ठावान कैथोलिक थे उनको उनके जो धार्मिक ये रिवाज थे, जो चर्च की व्यवस्थाएं थी, उनको बदलने के लिए प्रेरित किया। उनको इस प्रकार से बदलने के प्रयास के लिए प्रेरित किया जो कि प्रोटेस्टेंट मांग रहे थे। अर्थात उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन के जो मांगे थी उनके अनुसार जो परिवर्तन किए चर्च व्यवस्था में, तो उन्हें प्रतिधर्म सुधार का आंदोलन के अंतर्गत माना गया। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंटों ने जो मांगा था, उन्होंने जो चर्च व्यवस्था में आवश्यक सुधार मांगे थे, उन सुधारों को करते हुए उन्होंने खुद को भी सुधारने का प्रयास किया। जैसे कि वहां का जो पोप था वह सदाचारी का मार्ग अपनाया पोपों ने वहां के। उसके अलावा जो वहां पर पाप मोचन पत्र विमोचन पत्र जो बेचे जाते थे उनका खंडन किया, उनको बंद किया। पाप विमोचन पत्र को बिक्री पर वहां पर बैन लगाए, उनको बंद किया। इसके साथ ही वहां पर उन्होंने वो सारे आंतरिक परिवर्तन किए जो कि प्रोटेस्टेंट चाहते थे और जो चर्च व्यवस्था की सुधार में एक नया पहलू लाए। तो जो इन कैथोलिकों के द्वारा अपना खुद का जो बदलाव किया गया, खुद के अंदर जो परिवर्तन लाया गया, इस आत्म परिवर्तन को विश्व इतिहास में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या है? तो जो कैथोलिक थे, कैथोलिकों के द्वारा अपने स्वयं में जो परिवर्तन लाए गए, जो प्रोटेस्टेंटों ने जिनकी मांगे की और जो आवश्यक परिवर्तन भी थे चर्च के लिए, तो उन सब में परिवर्तन लाना, स्वयं में परिवर्तन लाए। वहां के निष्ठावान जो धर्मानुयायी थे, पोप थे, उन सब में उन्होंने बदलाव किया, खुद में बदलाव किया। और वो जो आंतरिक बदलाव था वह विश्व इतिहास में प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है और इसे ही प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इसके साथ अपन अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कि अपना दूसरा टॉपिक क्या है। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे आज 30 वर्षीय युद्ध। तो 30 वर्षीय युद्ध क्या था? तीस वर्षीय युद्ध जो है वह यूरोप में 1618 से लेकर के 1648 तक माना जाता है। अब ये हुआ क्यों था? तो जो ये 30 वर्षीय युद्ध था वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंटों के मध्य, प्रोटेस्टेंटों के मध्य हुआ था। यह एक धार्मिक युद्ध ही नहीं था बल्कि इसमें बहुत सारे पहलू थे, लेकिन यह मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में निरंतर जो संघर्ष चल रहे थे वह संघर्ष को 30 वर्षीय युद्ध कहा गया। इस युद्ध को रोकने के लिए एक ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी।
पर यह संधि विफल रही, क्योंकि ऑक्सबर्ग की जो संधि थी वह लूथरवादियों की वो थी। इसमें लूथरवादियों के धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, वह उनके समस्त विचारों को स्वीकार किया गया। प्रोटेस्टेंटों के जो समर्थक थे वह लूथरवादी कहलाते थे, क्योंकि वे मार्टिन लूथर के समर्थक थे, और मार्टिन लूथर के समर्थक लूथरवादी कहलाते थे। जबकि जो कैथोलिक थे, उन कैथोलिकों का समर्थन किया था काल्विन ने, तो वो काल्विनवादी कहलाते हैं, और जिन्होंने मार्टिन लूथर का समर्थन किया था वे लूथरवादी कहलाते हैं। तो जो ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी उसमें प्रोटेस्टेंटों के जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसको स्वीकार किया गया, और उनके जो विचार थे उन सबको स्वीकृति दी गई। परंतु उसके विपरीत जो कैथोलिक थे, जो काल्विनवादी थे, उनकी समस्त मांगों को नकार दिया गया, और इससे संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ गया। इससे दोनों में और अधिक संघर्ष पैदा हो गया, और फिर इसके बाद ये निरंतर लड़ते रहे। दूसरा कारण देखें तो जो ये बोहेमिया था, बोहेमिया में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो इसमें उत्तराधिकार के संघर्ष में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। फिर इस प्रकार जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया, क्योंकि उनके तो समर्थक ज्यादा थे और यूरोप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन चल रहा था, तो प्रोटेस्टेंटों के ज्यादा समर्थक थे। फिर उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कैथोलिक थे उन्होंने मैक्सिमिलियन के नेतृत्व में एक लीग की स्थापना की। तो जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप जब प्रोटेस्टों ने अपना एक गुट बना लिया, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कैथोलिकों ने भी एक लीग की स्थापना की, और जिसका नेतृत्व किया था मैक्सिमिलियन ने। तो इस प्रकार जो यूरोप था वह गुटबंदी में बट गया, वहां पर गुटबंदी होने लगी, और संघर्ष और भी उलझ गया और ज्यादा बढ़ता चला गया। यह एक संघर्ष लंबा सा होता चला गया, और जो ये संघर्ष बढ़ता चला गया तो इससे विश्व इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे घटने के बजाय बढ़ता ही गया, न कि कम हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो 30 वर्षीय युद्ध था वह समाप्त नहीं हो रहा था, तो उसके बाद आई वेस्टफेलिया की संधि। तो अपन जानेंगे वेस्टफेलिया की संधि क्या थी। वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि जो थी वह 1648 में हुई थी। तो वेस्टफेलिया की संधि में क्या किया गया था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वेस्टफेलिया की संधि का वह यह था कि प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों को अपने अपने मत के अनुसार शांत किया जाए, वह युद्ध को रोका जाए। तो इसका प्रथम उद्देश्य था कि 30 वर्षीय जो युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति के कदम बढ़ाए जाए। दूसरा इसका अगला कदम था कि वहां पर जो धार्मिक स्वतंत्रता लूथरवादियों को भी दी जाए, तो काल्विनवादियों को भी दी जाए। वहां पर जो धार्मिक अदालत थी उनमें जितनी संख्या कैथोलिक जजों की हो उतनी, जितनी संख्या प्रोटेस्टेंट जजों की थी उतनी संख्या कैथोलिक जजों की भी की जाए। इस प्रकार उसने बहुत सारी शर्तें रखी, बहुत सारी उसमें शर्तें थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो कैथोलिक थे उनको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई, कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, अदालत में जजों की संख्या बराबर की गई, जजों की संख्या बराबर की गई। इसके साथ वहां पे जो युद्ध में घायल व्यक्ति थे, सैनिक थे, उनकी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, उनको शरण दी गई, उनका इलाज करवाया गया। और वहां पर इसके साथ ही उसके परिणाम स्वरूप वेस्टफेलिया की संधि के साथ वहां पर एक कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थापना हुई। कूटनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून की ओर ध्यान दिया गया और इसको बढ़ावा मिला।